दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है छत्रपति शिवाजी महाराज से जाने उनके जीवन से सीखने योग्य 7 बातें। हम अपने इतिहास के एक महान गौरवशाली हिस्से के रूप में पौराणिक छत्रपति शिवाजी महाराज को पाकर बहुत ही भाग्यशाली है। उसके लिए गर्व महसूस करने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। आइए एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। एक, प्रबंधन कौशल। आपको एक ऐतिहासिक क्षण याद दिला देता हूँ जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह को भेजा था। मिर्जा राजे को युद्ध के मैदान में निपटना बहुत ही कठिन था, जिसमें महाराज के अपने लोगों के लिए काफ़ी हद तक रक्तपात होता। पुरंदर की संधि में महाराज ने 23 किलो को त्याग कर युद्ध टाल दिया। जय सिंह चले गए। अब महाराज और औरंगजेब दोनों जानते थे कि कोई भी संधि का पालन नहीं करेगा। बाद में कई जानलेवा चुनौतियों का सामना करने के बावजूद महाराज ने अपने युद्ध कौशल से प्रत्येक किलो को पुनः प्राप्त किया। इसी तरह हमें संकट के समय में चीज़ों का प्रबंधन करना चाहिए। नुकसान से बचें, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के लिए बातचीत करें और सही मौका मिलने पर बाजी बदल दें। 2. कृतज्ञता। हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ की, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रायगढ़ के वास्तुकार हिरोजी इंदलकर थे। महाराज द्वारा इनाम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए जो पीढ़ियों तक सहता रहे। अपने सभी महान कार्यों के लिए मौद्रिक पुरस्कार के साथ महाराज ने रायगढ़ में जगदीश्वर मंदिर के स्वागत पत्थर पर इंदुलकर का नाम लिखने का आदेश दिया। हम इंदुलकर का नाम एक प्रशंसा पंक्ति सेवेची तत्पर हिरोजी इंदलकर के साथ देख सकते हैं, जिसका अनुवाद हिरोजी इंदलकर कुशल सेवा का आदमी के रूप में होता है। मध्यकालीन इतिहास में एक तरफ हमने शाहजहां को महामंडित किया था, जिन्होंने उनके लिए ताजमहल का निर्माण करने वाले के हाथ काट दिए थे, और दूसरी ओर हमारे पास महाराज है जिन्होंने इस तरह के शानदार तरीके से रायगढ़ के वास्तुकार का महिमा मंडन किया था। अंत में हमें महाराज से कृतज्ञता सीखनी चाहिए। उन सभी की सराहना करें जो आपके सपनों को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं। 3. धैर्य। लगभग सभी जानते हैं कि महाराज ने अफजल खान को कैसे मारा। यह कौन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब अफजल खान एक विशाल सेना के साथ शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए निकला था, तो वह महाराज की युद्ध की छापामार तकनीकों को अच्छी तरह से जानता था, और इस प्रकार वह चाहता था कि महाराज पहाड़ों को छोड़कर खुले मैदान में अफजल का सामना करे। उसके लिए अफजल ने वह सब कुछ किया जो उसने सोचा, जिसके महाराज प्रतापगढ़ छोड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने तुलजापुर जाकर तोड़फोड़ की, जो महाराज की परम भक्ति स्थान था। अफजल खान ने कई मंदिरों को पुजारियों को भी मार डाला। इतने समय तक महाराज ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने अफजल को प्रतापगढ़ की घाटियों तक करीब आने दिया। हम सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एक निजी मुलाकात में महाराज ने उन्हें बेरहम से मार डाला जब अफजल उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी बताती है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। 4. चरित्र। मराठा सेना द्वारा कल्याण किले के एक छापे में कल्याण किले के सूबेदार अपने ही परिवार को खतरे में छोड़कर भाग गए। उनकी बहू को मराठा सेना के एक शूरवीर महाराज के सामने उपहार के रूप में पेश किया था। महाराज उस शूरवीर पर क्रोधित हो गए और उन्हें चरित्र के बारे में गलती करने के लिए डांटा। महाराज ने उस महिला को सम्मान और उपहार के साथ वापस भेज दिया। एक अच्छे और शुद्ध चरित्र के यह एक महान सबक निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से शिवाजी महाराज का बहुत प्रशंसा करता हूँ।
हमें महाराज से चरित्र का पाठ सीखना चाहिए। 5. संस्कृति और धर्म का संरक्षण। महाराज के सत्ता में आने से पहले 500 से अधिक वर्षों से लगातार महाराष्ट्र पर लगातार आक्रमण हो रहे थे। इस दौरान संस्कृति का नायनाट हो रहा था, लेकिन महाराज की सत्ता में आते ही उन्होंने इसे अच्छे तरीके से संभाला। यह तथ्य और भी कम ज्ञात है कि पुर्तगाली गोवा के हिंदुओं को जबरन धर्मांतरित कर रहे थे। महाराज ने उन्हें इन सभी को रोकने के लिए मनाने की कोशिश की और जब उन्होंने मना कर दिया तो महाराज ने ऐसे 4 पुर्तगाली मिशनरियों का सिर काट दिया। महाराज के जीवित रहते हुए गोवा में एक भी बलपूर्वक धर्मांतरण नहीं हुआ। महाराज जब दूसरे धर्मों का सम्मान करने की बात करते थे तो वे बहुत धर्मनिरपेक्ष थे, लेकिन उनसे यह सीखने की बहुत ज़रूरत है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी समुदाय पर धार्मिक सांस्कृतिक हमलों की उपेक्षा करें। महाराज ने हर धर्म का सम्मान किया, लेकिन किसी को भी नहीं बख्शा जिसने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया या किसी समुदाय की धार्मिक पहचान पर हमला करने की कोशिश की। 6. दूरदर्शिता। अच्छे से बटने के लिए एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, क्योंकि मेरे विचार में महाराज का एक सबसे बड़ा गुण दूरदर्शिता है। राज्याभिषेक के समय महाराज के पास 2 अंग्रेज अधिकारी प्रार्थनाओं की एक लंबी सूची लेकर आए। उनमें से अधिकांश उनके शासनकाल में व्यापार करने की अनुमति मांगने के बारे में थे। महाराज ने उनमें से कई पर सहमति व्यक्त की, लेकिन कुछ को सीधा मना कर दिया, जो कि अंग्रेजों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश मुद्रा का उपयोग करने के बारे में था। कई बार महाराज ने कहा है कि अंग्रेज ही असली दुश्मन थे। दूरदर्शिता का एक और उदाहरण भारत के लिए महाराज का सबसे बड़ा योगदान है। महाराज ने प्रथम पूर्ण विकसित और स्वदेशी नौसेना का निर्माण किया। वह हमेशा कहा करते थे कि दुश्मन समुद्र से आएगा। फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, आतंकवादी सब लोग समुद्र से आए थे। दूरदर्शिता का एक बहुत ही उपयोगी संपत्ति है जिसे हम महाराज से सीख सकते हैं। 7. नेतृत्व कौशल। आपके पास 2 विकल्प है, विश्लेषण करें और जितनी किताबें आप नेतृत्व कौशल सीखना चाहते हैं उतनी पढ़ें, या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ें और नेतृत्व कौशल को अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि औरंगजेब का एक विशाल साम्राज्य था और वह चाहता तो पूरी एशिया को जीत लेता, फिर भी वह शिवाजी महाराज के बहुत छोटे साम्राज्य के पीछे भाग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके लिए लड़ने वाले लोगों को उस पर बहुत भरोसा है। औरंगजेब की सेना लड़ी क्योंकि उसने आदेश दिया, और मावले ने महाराज के साथ लड़ाई की क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास था। जब उदयभान की मृत्यु हुई तो औरंगजेब को लगा कि वह एक मृत निवेश है, और जब उसी युद्ध में तानाजी मालुसरे की मृत्यु हुई तो महाराज उनके लिए रोए। जब औरंगजेब की सेना गांव से गुजरती थी तो गांव वाले छुप जाते थे, और जब मराठा सेना गांव से गुजरती थी तो गांव वाले उनका स्वागत करते थे, उन्हें भोजन और आश्रय देते थे। महाराज के नेतृत्व कौशल बहुत शुद्ध थे क्योंकि वह मातृभूमि के लिए लड़ने और अपने लोगों के लिए लड़ने की भावना से आए थे। नेतृत्व कौशल में अपने लोगों के लिए बहुत प्यार और सम्मान शामिल था। यही हमें सीखना चाहिए। नेतृत्व कौशल में एक वास्तविक कारण और अपने लोगों की सेवा करने की वास्तविक इच्छा शामिल होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही 7 पॉइंट है जो हमें महाराज से सीखने चाहिए। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि हम महाराज से कितना कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने ये वीडियो पूरा देखा, और आपको उसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये भी आप हमें बता दीजिए।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जाते जाते कमेंट में लिखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।